तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। वहीं रामनगर का हाल जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अग्रवाल सीधा हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, रामनगर में काउंटिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग की मतगणना जारी है। किस तरह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, साथ ही किस तरह से मतगणना के लिए केंद्र बनाए गए हैं? देखिए खंजर जी, मैं आपको बताऊं कि रामनगर में आज 25 जनवरी को रामनगर निकाय चुनाव की मतगणना का कार्य रामनगर के राजकीय महाविद्यालय के सभागार में स्ट्रांग रूम बनाया गया था, वहीं मतगणना का केंद्र बनाया गया है। और सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य शुरू किया गया है। जो भी प्रत्याशी के एजेंट हैं, तो मतगणना केंद्र में मोबाइल और स्मार्ट वॉच ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। चेकिंग हो रही है और पहले राउंड में जो है वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 तक के सभासद प्रत्याशियों की पहले चरण में गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है और पुलिस की जो है चारों तरफ पहरा है। पुलिस की निगरानी में ये मतगणना का कार्य शुरू किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राहुल शाह के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर बने हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए राजीव, तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है, सभी केंद्रों पर काउंटिंग जारी है। साथ ही साथ जो लोग मतगणना कर रहे हैं उनके लिए स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है। आपको बता दें 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। बात करें रामनगर में तो सबसे पहले वार्ड 1 से वार्ड 7 तक की मतगणना की जाएगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव के लिए वहां पर मतगणना जारी है। आपको बता दें कि सभी मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग जारी है। सबसे पहले मतपत्रों को अलग किया जाएगा, उनके बंडल बनाए जाएंगे और इसके बाद वार्डवार मतों की गणना होगी। एक वार्ड की गणना पूरी होने पर पार्षद सभा से सदस्य के निर्वाचन की घोषणा होती रहेगी। निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बता दें सभी मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग जारी है, जहां पर मतों की गिनती 4,500 से ज्यादा कार्मिकों को करने के लिए लगाया गया है। ये लाल कुआं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें मतगणना केंद्रों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्मचारी पहुंच चुके हैं मतगणना करने के लिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत सर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत सर, उत्तराखंड में आज निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है वोटिंग की, जहां पर सुरक्षा केंद्र किस तरह से बनाए गए हैं, साथ ही कब तक रुझान आना शुरू हो जाएगा। खास तौर पर इन मतपत्रों को पहले बंडल बनाया जाएगा, फिर इनकी गिनती की जाएगी, तो ये मतगणना बाकी की मतगणनाओं से किस तरह से अलग है? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड नगर निकाय का जो दंगल था वो समाप्ति की ओर है और कुछ ही देर से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने काफी
कड़ी मशक्कत के बाद की है और राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न घटे, किसी तरीके से चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़ा न हो। ऐसे में लिहाजा 54 मतगणना केंद्र इस बार बनाए हैं और 6,666 कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है। पुलिस प्रशासन की भी अलग अलग टुकड़ियां तैनात की गई है, अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट को काम दिया गया है और इन टेबलों पर सुरक्षा व्यवस्था की 3 लेयर तैयार की गई है ताकि वहां पर कोई भी आसानी से नहीं जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को अपने एजेंडों को 1 घंटे पहले मतगणना केंद्र पर भेजने की छूट दी गई थी। इस बार मतगणना केंद्र में कोई भी अपना मोबाइल या जो स्मार्ट वॉच है उसको लेकर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नई व्यवस्था भी की है कि हर 1 घंटे के बाद जो अपडेट होगा उसको अपने वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा और लाउड स्पीकर के माध्यम से जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उन कंट्रोल रूम में आकर के ये सूचना मीडिया गैलरी में भी दी जाएगी ताकि उसको मीडिया ब्रीफिंग में आगे बढ़ाया जा सके और ये हम लोगों को भी इसी संदर्भ से जानकारी आगे मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के निकाय के दंगल में, तो निकाय के दंगल में जो 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, सबसे पहले इनमें जो अधिकारी की तैनाती की गई है, उन अधिकारियों को एक टास्क निर्धारित किया गया है कि किस वार्ड के कितने बॉक्स हैं, इस बॉक्स के एक टेबल पे कितने बॉक्स खुलेंगे। सबसे पहले जो सभासद का पर्चा है उस पर्चे को अलग रखा जाएगा, उसका कलर भी निर्धारित है, यानी सफेद कलर का जो पर्चा है वो सभासद का है और जो नीले कलर का पर्चा है वो मेयर का है, उस पर्चे को अलग रखा जाएगा। दोनों पर्चों को अलग रखा जाएगा। तो पहला आवर होगा उसमें यही काम किया जाएगा और जैसे ये पर्चे अलग हो जाएंगे टेबल के हिसाब से, उसके बाद उनकी काउंटिंग शुरू की जाएगी और इसी को देखने के लिए राजनीतिक पार्टियों के एक एक एजेंट को भी मतगणना केंद्र के अंदर भेजा गया है ताकि कहीं पर कोई धांधली की खबर ना आ जाए या कोई गड़बड़ी गिनती में ना हो जाए, उसको लेकर उनको भी मौका दिया गया है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अब बात अगर करते हैं राजनीतिक दलों के बीच में इस बार क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ईवीएम होता तो अब तक रुझान आ चुके होते, लेकिन पोस्टल बैलेट भी है। उसका सीधा असर ये है कि चुनाव में लेट लतीफी होगी और रात तक भी ये उम्मीद जताए रहे हैं कि रात तक भी काउंटिंग हो सकती है। हालांकि टेबलें इस बार बढ़ाई गई हैं ताकि रात तक जाने से पहले ही शाम तक ये पूरा नतीजा निकल सकता है। लेकिन उत्तराखंड में 11 नगर निगम है। सबसे जो रोचक मुकाबला है वो 11 नगर निगमों में है। अगर राष्ट्रीय दलों की बात कर ले या इंडिपेंडेंट की बात कर ले तो राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के माथे पर बल पड़ा हुआ है कि 11 नगर निगम में कहां पर उनको कामयाबी मिलेगी, कहां पर मिलने के आसार नहीं है। इसको लेकर के अपने ही बागी उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। हम अगर बात श्रीनगर की करेंगे तो श्रीनगर नगर निगम में सबसे बड़ी दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही दलों के अपने ही बागी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए श्रीनगर इतना आसान नहीं है। बात ऋषिकेश की करते हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भले ही अपने खास व्यक्ति को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय के तौर पर जो ग्रेसन मास्टर हैं उनके इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वहां पर भी प्रभावशाली है। वो अलग बात है कि जीत और हार किसकी होगी, लेकिन काफी कुछ वोट ले जाने में निर्दलीय को कामयाबी मिलेगी और जिससे दोनों राष्ट्रीय दलों का में से एक पार्टी का समीकरण जरूर बिगड़ेगा। बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी अगर आप देखेंगे तो हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी ने सीट को पहले बदलने से ओबीसी से लेकर फिर जनरल सीट को किया, उसके बाद गगराज बिष्ट को भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया और कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से माहौल बना उसमें बनभूलपुरा कांड, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले दंगा हुआ था हल्द्वानी में, वहां पर कांग्रेस ने अपना एक मुद्दा गहराया था कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार यहाँ पर मुस्लिमों के घरों को तोड़ने का काम कर रही है, फिर हाई कोर्ट के आदेश पर उसको रोकने का काम हुआ, उसको लेकर के एक मैसेज कन्वे किया था। कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम और जो दलित समाज है उनका वोट उनकी तरफ आएगा और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जो हिंदुत्व वाला वोट है वो अगर संगठित होकर के नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होगी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला हल्द्वानी में देखने को आ रहा है। अगर राजधानी देहरादून के नगर निगम की बात करेंगे तो राजधानी देहरादून में वीरेंद्र पोखरियाल कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौरभ थपलियाल मैदान में है। दोनों के बीच मामला चल रहा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बाकी नगर निगमों के उसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी देहरादून में ज्यादा जोर लगाया है। राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के हिसाब से भी
बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एहसन पंसन हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां आज काउंटिंग जारी है वोटों की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतगणना हो रही है।